नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर शाम तक में आपको दो खबर दिखाएंगे कोटद्वार की और दो खबर दिखाएंगे भाबर की। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको खबर शाम तक। आज बहुत सारे कार्यक्रम थे यूँ तो कोटद्वार भाबर में, लेकिन अब जहाँ जहाँ भी जा पाए वहाँ की खबर आपको दिखा रहे हैं। चलिए फिर दिखाते हैं आपको खबर शाम तक। यार आपको कोटद्वार भाबर में बैंक ऑफ इंडिया यानी शंकर मार्केट के पास एक जन सहकारी कैंटीन का उद्घाटन हो रहा है। तो जन सहकारी कैंटीन बोले तो आपको यहाँ पे सामान थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। ओपनिंग हो रही है तो अच्छा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। तो कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी के पास खुल गई है जन सहकारी कैंटीन। ये कैंटीन की उद्घाटन हो रहा है कैंटीन का। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत सारे लोग आए। तो कैंटीन खुल रही है जन सहकारी कैंटीन का दिखा रहे हैं हम आपको। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं यहाँ सामान को सस्ता मिलेगा। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको। कोटद्वार भाबर में खुल गई है जन सहकारी कैंटीन खुल गई है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, तो लग रहा है कि यहाँ पे सामान कुछ सस्ता मिलेगा। तो अच्छा है अगर कैंटीन खुल गई है, लोग आ रहे खरीदारी करने। तो आपके पास थैला तो है नहीं बड़ा, ले नहीं रहे आप सामान, कुछ लिया ना आपने? तो अच्छा, आप तो खुद बैग बेचते हो तो बड़ा सा बैग लाते हो ना आप? बैग भी यहीं से खरीदोगे तो सामान सस्ता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, सस्ता है कहता है। बहुत सारी महिलाएं। तो केबी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं हम आपको। कोटद्वार भाबर की दुर्गापुरी के पास खुल गई है जन सहकारी कैंटीन। अभी तो काफ़ी जोश खरोश है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। आप देखिए प्रोडक्ट क्या है, तो रेट भी दिखा देते हैं आपको हम। ये मंडवे का आटा जो है 48 रुपये केजी है यहाँ पे। तो बहुत सारे यहाँ पे बढ़िया और रोज़मर्रा जो सामान इस्तेमाल होता है बहुत सारा है। तो दिखा रहा है खबर दिन भर कोटद्वार भाबर में दिखा रहे हैं केबी न्यूज़ में आपको। यहाँ पे खुल गई है कैंटीन, सहकारी कैंटीन। न्यूज़ खबर दिन भर में दिखा रहे हैं आपको। कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी के पास खुली है सहकारी कैंटीन। कैंटीन में बहुत भीड़ भाड़ है और जो इसके ऑनर हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं, दलवीर बिष्ट जी हैं। चलिए फिर अच्छा है, खबर दिन भर दिखा रहे हैं केबी न्यूज़ में आपको। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं यहाँ पे खुल गई सहकारी कैंटीन। सहकारी कैंटीन में ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे जो सामान है डेली नीड्स का थोड़ा सस्ता मिलेगा। अच्छा है भाबर के लोगों को अगर ऐसी कैंटीन मिल रही है जहाँ पे सामान सस्ता है। यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट और मैडम बता रही कि यहाँ पे लोकल, तो इसमें पहाड़ की दालें वगैरह भी मिल जाएंगी। हाँ जी, पहाड़ की दालें हैं, जैसे सारे प्रोडक्ट लोकल ही हैं। अच्छा, जैसे समूह की महिलाएं बनाती हैं, जैसे और भी कई सारे वो छोटे छोटे वो खुले हुए हैं। अपने दुकानों से जो है लोग सप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक कैंटीन जैसा जो है और कैंटीन रेट में ही यहाँ सारा सामान मिलेगा। अच्छा, आप लोग भी एक समूह चलाते हैं तो महिलाओं को काम करने का मौका मिल रहा है? महिला समूह, महिलाओं को समूह बना के काम करना चाहिए, वहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो बैंक से कुछ फायदा मिल रहा है क्या महिलाओं को इस तरह समूह बनाने से? सारी महिलाओं को रोजगार मिल जाता है, चाहे छोटा ही सही लेकिन मिलता तो है। फालतू टाइम जितना भी हमारे पास रहता है उसमें हम ये सब। और यहाँ पे मतलब घर के भी कुछ दालें वगैरह, घर का भी प्रोडक्ट मिल रहा है गाँव से जो प्रोडक्ट? हाँ जी, हाँ जी, पहाड़ों की दालें हैं, जैसे मंडुआ हो गया, जैसे ये जंगोरा हो गया, कई सारी चीज़ें हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो चीज़ें हम गांव में छोड़ के आ गए, पहाड़ तो लोग छोड़ के आ गए, लेकिन पहाड़ का खाना लोगों को पसंद है। झुंगर हो गया, हाँ, ये झंगोरा है, पहाड़ी दालें, मंडवा है, पहाड़ की दालें हैं। तो पहाड़ तो कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन पहाड़ का खाना सब खाना चाहते हैं। तो इसलिए कैंटीन खुल गई है, तो आप लोग आ सकते हैं। कोटद्वार भाबर की दुर्गापुरी में ये कैंटीन खुली है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सामान भी खरीद रहे हैं। ये यूट्यूबर है नेगी जी, आप खाली वीडियो बना रहे हो, कुछ खरीद रहे हो? नहीं खरीदेंगे ऐसा नहीं, मैं तो जब भी आता हूँ। नहीं, आज तो आप खाली आ रहे हो, आप पे थैला भी नहीं है। देखो, आप वीडियो बनाने आए, अपना व्यू बढ़ाने आए, आपने कुछ लिया नहीं है। लोगे आप? खरीदता हूँ, मैं जब भी खरीदता हूँ तो मैं अच्छी ढंग से ही खरीदता हूँ। आपने तड़ियाल चौक का भी वीडियो बनाया था कैंटीन का, वहाँ तो आप जा नहीं रहे आजकल? नहीं, मैं जाता हूँ, मैं आप पूछ लीजिए, मैं सामान खरीदता हूँ। अच्छा, तो घर के पास खुल गई? मेरे घर के पास में खुला तो मुझे बहुत अच्छा हो गया। ये भाई साहब ओनर है बिष्ट जी? अरे बिष्ट जी, आपने एक कैंटीन तो खोल दी है, इसमें पहाड़ के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो फिर आज तो बहुत भीड़ भाड़ है, तो आप बताओ ना फिर क्या आप क्या मेन चीज़ क्या है अगर कोई आपकी कैंटीन में आना चाहे और विशेष तौर पे पहाड़ का यानी गांव का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो क्या है, क्या क्या है? हम पे जैसे पहाड़ी चावल है, लाल चावल जो पहले गरीब लोग खाया करते थे, आज ये हाइजेनिक हो गया है। कभी हम गांव में अपने टाइम पे उसको खाना ही पसंद नहीं करते थे। हाँ, गरीबों का खाना माना जाता ना कि ये तो गाय बकरियां खा लेंगे। अब दिल्ली में लोग इसको खा रहे हैं। अब लोगों को 150-200 200 रुपए किलो मिल रहा है। अब जो चावल से खरीद के खा रहे हैं, खेती कोई नहीं करना चाह रहा। तो ये कितने रुपये केजी है चावल जो है लाल वाला मोटा? 76 पर केजी देते। ये तो ठीक है। तो आपने खाया कभी गाँव में जब आप? हाँ जी, हमने तो खाया। अभी तो फिलहाल आप इसका जो
खीर होती है ना बहुत पसंद की, और मेरी मम्मी स्पेशली बनाती थी मेरे लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप तो आज तो बहुत भीड़ भाड़ है, तो फिर क्या कहेंगे लोगों के लिए? आपके यहाँ एक तो ये पहाड़ का चावल है जो दिखाई नहीं देता कहीं नहीं, जी किसी दुकान में नहीं मिलेगा ना। और आपके यहाँ झंगोरा भी है, मंडवा भी है। मल्टीग्रेन आटा है, झंगोरा पौधे का आटा है हमारे पास, मक्का आटा है, ये है झंगोरा हमारा। तो झंगोरा में क्या इसका पलियो बेस्ट होता है या खीर बेस्ट होती है? आप बताएं, आपको क्या पसंद है? मुझे खीर पसंद है। आपको खीर पसंद है? हमारे किसी को पलियो पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ये तो दाल है, मिक्स दाल। हाँ जी, ये पहाड़ी मिक्स दाल है। ये हमारे पे कभी हमारे गांव में बोलते गथुड़ा बोलते हाँ, थे। अब जैसे बाहर आए वो बड़ी हो गई। हाँ बड़ी हो गई है ना, गैर की बड़ी, गथुड़ा हो गैर गया। की बड़ी है, मूंग की बड़ी है, मूंग मसाला यहाँ पे, उड़द बड़ी है, जैसे घर की गहत है यहाँ पे ऐसी। ये हमारे एक भाई साहब हैं विष्णु जी, उन्होंने एक पहाड़ी जलजीरा। पहाड़ी जलजीरा, इसमें क्या खास है? इसमें आपको लगभग वो बता रहा मैं, इसमें हाँ, इसके अंदर जो है जीरा है, सेंधा नमक, मतलब जो नुकसान नहीं करते वो डाले उन्होंने मसाले ना, जो बाहर के वो तो हैवी होते बिल्कुल, ये नॉर्मल है। अच्छा, गहत के बारे में बताओ भाई साहब। देखो गहत बहुत तरह का आता है मार्केट में, ये आपके यहाँ जो गहत का पैकेट है ना, आप देखोगे, और ये वाला गहत लाल है ना। हाँ जी, ये सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं लोग गहत। हाँ जी। तो इसका मतलब जो चैसू भी बनता है हाँ, इसके यहाँ मतलब रोटी भी बनाते हैं। तो गहत, ये गहत जो है लाल सा है, बहुत सारा व्हाइट भी आता है गहत, तो बड़े होता है। एरिया वाइज होता है, ये एरिया के हिसाब से होता है। एरिया वाइज होता है। वो हमारे जो हम जिस साइड के हम हैं, हमारे यहाँ भूरे टाइप का होता है। हाँ, भूरा होता है वो। तो ये बेस्ट है क्या? ये नहीं, दोनों ही वो अपनी अपनी सब में वो है, गुणवत्ता तो सबकी अपनी अपनी। अच्छा, ये मिक्स दाल है, इसे पकड़िए आप पहले। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि पौड़ी गढ़वाल में तो लोग दाल दूल उगाते नहीं है, पूरा ये चमोली से ही आता है। चमोली। तो ये आपके यहाँ की दाल चमोली की है? ये नारायण बगड़ की है। नारायण बगड़ की है। तो चलो फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी चले आपकी दुकान। केबी न्यूज़ में दिखा रहे बिष्ट जी, इन्होंने खोला है जन सहकारी कैंटीन। बहुत भीड़ भाड़ है आज, तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भी यहाँ भीड़ भाड़ रहेगी। खबर दिन भर दिखा रहे हैं आपको हम केबी न्यूज़ में। तो सहकारी कैंटीन खुल गई है आज, तो बहुत भीड़ भाड़ है, तो प्रोडक्ट अच्छे हैं। दिखाते हैं आपको कुछ और खबर शाम तक में आपको दिखाएंगे क्या कुछ हो रहा है कोटद्वार बाबत। तो दुर्गापुरी के एक वेडिंग पॉइंट में पावर जोन जिम द्वारा एक कंपटीशन भी कराया गया पावर लिफ्टिंग का। तो कुल मिला के कोटद्वार बाबर में बहुत सारे जिम खुल गए हैं, और बॉडी बनाना, अच्छी बॉडी बनाए रखना आज के युवाओं में स्ट्रगल है, शौक भी है और बॉडी बनाने को लेकर पैसन भी है। तो बहुत सारे सैकड़ों युवा यहाँ पर जुटे कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी हल्दी हाथ वेडिंग पॉइंट में, जहाँ पे बहुत सारी लिफ्ट उठाई गई। बहुत सारे जो पावर लिफ्टर हैं उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। तो कुल मिला के युवाओं में बॉडी बनाने का क्रेज़ ज़रूर है, और बॉडी बनाने के बाद अपनी बॉडी की ताकत को दिखाने के लिए इस तरह की पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आजकल होने लगी है। पहले भी एक हुई थी दुर्गापुरी के पास ही, और एक बार फिर कोटद्वार बाबर के जो तमाम बॉडी बिल्डर हैं या लिफ्टर हैं, जो पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। तो कुल मिला के अच्छा है, फिटनेस को लेकर लोगों में जागरूकता है। युवाओं की बहुत बड़ी संख्या मौजूद थी आज कोटद्वार बाबर के हल्दी हाथ वेडिंग पॉइंट में। तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है, संडे है, संडे के दिन बहुत सारी गतिविधियां हैं, तो जो भी आसपास है उनको तो कवर करने की हम कोशिश कर ही रहे हैं। केबी न्यूज़ हमारा जो चैनल है कोटद्वार बाबर का, उसमें हम खेल भी दिखाते हैं, राजनीति भी दिखाते हैं, मनोरंजन भी। तो आज आपको दिखा रहे हैं हम कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी के हल्दी हाथ वेडिंग पॉइंट में जुटे सैकड़ों युवा, जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में अपने हाथ भी आजमाए, अपना कौशल भी दिखाया, और बहुत सारे दर्शक के तौर पर भी मौजूद थे। तो कोटद्वार बाबर का हल्दी हाथ वेडिंग पॉइंट दुर्गापुरी में है, और दुर्गापुरी में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, काफ़ी चहल पहल थी। तो अच्छा है, फिट रहना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, और जिस तरह से आजकल तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं लोग, तो उस लिहाज से, फिटनेस के लिहाज से, पावर लिफ्टिंग के लिहाज से अच्छा कार्यक्रम था ये। और दुर्गापुरी में 2 जिम हैं, तो एक जिम फिट टू लिव जिम है, उनका कार्यक्रम पहले हो चुका था। तो लगभग ये कार्यक्रम भी उसी तरह का था जिसे पावर जोन जिम के जो ओनर हैं पांडे, उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लड़कियाँ भी थी और लड़के भी थे। तो युवा जो लिफ्टर हैं उन्होंने अपनी योग्यता भी दिखाई, अपना प्रदर्शन भी किया, और अच्छा था ये कार्यक्रम। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं आजकल, और बॉडी बनाने का जो क्रेज़ है युवाओं में काफ़ी जोर पकड़ता जा रहा है। और अक्सर सुबह शाम आप जिम के आसपास बहुत सारे युवाओं को देखेंगे जो जिम जाकर अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं। पावर लिफ्टिंग भी एक तरह से जिम जाने वाले लोग जो कसरत करते हैं उन्हीं का हिस्सा है, वेट लिफ्टिंग भी थोड़ा इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन पावर लिफ्टिंग को लेकर थोड़ा सा क्रेज़ है युवाओं में, और उसी की झलक दिखाई दी दुर्गापुरी के इस वेडिंग पॉइंट में। पावर जोन जिम द्वारा यहाँ पे खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया, अच्छा प्रदर्शन करने वालों को, और इसके अलावा यहाँ पे फूड सप्लीमेंट्स, बहुत तरह के ऐसे प्रोडक्ट भी रखे गए थे।
तो स्पॉन्सर भी यहाँ पर पहुँचे थे जिन्होंने शायद इसमें सहयोग दिया होगा। तो अच्छा है, बाबर में इस तरह की गतिविधियाँ होती रहती हैं और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना मुझे लगता है अच्छा है। केवी न्यूज़ ये मानता है कि अगर फिट रहेगा युवा तो हिट रहेगा और आगे जाकर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन शारीरिक फिटनेस के अलावा मानसिक फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, ये युवाओं को समझना होगा। क्योंकि कोटद्वार में युवाओं की जो भागीदारी है वो सामाजिक कार्यों में बहुत कम दिखाई देती है। और बॉडी बनाना अच्छा है लेकिन युवाओं को अपनी, चलिए फिर खबर शाम तक दिखा रहे हैं हम आपको। खबर शाम तक में आपका स्वागत है। तो भाबर की तो खबरें मैं आपको दिखा चुके हैं। भाबर में 2 जो मुख्य खबरें थी, अब जा रहे हैं हम कोटद्वार में एक खबर को कवर करने के लिए, लेकिन अब रास्ते में है तो रास्ते में कुछ ऐसा है कि जो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर दिखाते हैं कोटद्वार में क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए केवी न्यूज़ खबर शाम तक में आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार की कुछ खबर तो थोड़ा दूर है लेकिन उससे पहले एक खबर है, ज़रूर दिखाएंगे आपको। वैसे तो पूरी भाबर की सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं। कोटद्वार से नजीबाबाद रोड में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत गड्ढे हैं, और नजीबाबाद से हरिद्वार जाएंगे नहर के रास्ते तो वहाँ तो बहुत सारे गड्ढे हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। लेकिन ये इतना बड़ा गड्ढा है कि चंद्रयान 3 से भी अगर यहाँ की फ़ोटो ली जाएगी कोटद्वार की तो ये साफ दिखाई देगा। और इसके लिए सिर्फ बीजेपी ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सब राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। मोटर नगर का ये प्रस्तावित बस अड्डा जो एक गड्ढे में तब्दील हो गया है, इसको लगभग 5-6 साल हो गए, इसकी कोई बात नहीं करता। जैसे मालन पुल टूटा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा, वैसे ही इस मोटर नगर के गड्ढे की बात नहीं कर रहा कोई। ये गड्ढा क्यों बनाया, किसने बनाया, किसने स्वीकृत किया, क्या कार्रवाई हुई, क्यों नहीं बन रहा, कोई खबर नहीं है। जबकि अगर इस जगह को प्लेन भी कर दिया जाए तो कोटद्वार भाबर में पार्किंग की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये जो दाग है, चांद में जो दाग है वो तो कवियों ने बनाया हुआ है, लेकिन कोटद्वार में जो दाग है ये नेताओं ने बनाया हुआ है। और ये इतना बड़ा दाग है, इतना बड़ा बदनुमा दाग है ये कोटद्वार शहर में। इसको भर दिया जाए तो यहाँ हज़ारों 2 व्हीलर, सैकड़ों 4 व्हीलर खड़े हो जाएंगे। कोटद्वार में पार्किंग की समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन करेगा कौन ये तो हम कह नहीं सकते। लोग आवाज़ उठाएं ना उठाएं, लेकिन केवी न्यूज़ दिखाता रहेगा ये बदनुमा दाग कोटद्वार शहर में। लाल बत्ती चौक से 200 मीटर पहले भाबर की ओर आप आएंगे तो ये मोटर नगर का बस अड्डा जो प्रस्तावित था आज बना हुआ है एक गड्ढा। इस गड्ढे को कौन भरेगा, सवाल तो यही है। वैसे तो उत्तराखंड में वीरों की बहुत लंबी इतिहास गाथा है। माधो सिंह भंडारी अपने गांव में नहर ले आए थे, बीरबाला तीलू रौतेली का शौर्य हो, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन कोटद्वार में कोई नेता नहीं है, सबको पार्टी का टिकट चाहिए, पार्टी का सिंबल चाहिए। उसके बाद तो 1 करोड़ रुपए भी खर्च कर देंगे, लेकिन मालन पुल के लिए, मोटर नगर के इस गड्ढे के लिए, अंकिता भंडारी के लिए किसी के मुंह में एक आवाज़ नहीं है। लेकिन आवाज़ हम तो दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि केवी न्यूज़ मतलब खबर सही। चलिए हम कोटद्वार के सिद्धबली वेडिंग पॉइंट में, यहाँ पर तो थिएटर भी बन गया अब, लेकिन यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है और ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम है। क्या कुछ होगा इस कार्यक्रम में वो ज़रूर दिखाएंगे हम आपको। बहुत दिनों से हमने आपको वैसे भी पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी का कोई कार्यक्रम दिखाया नहीं है, लेकिन पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम है। तो चलिए खबर शाम तक में आपको दिखा रहे हैं। कोटद्वार के सिद्धबली वेडिंग पॉइंट में चल रहा है कार्यक्रम, क्या कुछ है इस कार्यक्रम में दिखाते हैं। चलिए फिर बहुत दिनों से हमने कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम तो कवर किया नहीं है। कांग्रेस पार्टी में पूर्व सैनिक जिला प्रकोष्ठ की एक सभा हो रही है कोटद्वार में सिद्धबली वेडिंग पॉइंट में। तो हालांकि ये बहुत पहले का समय था, 10 बजे का समय था, लेकिन अब हम लगभग 12 बजने वाले पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व काबीना मंत्री हैं सुरेंद्र सिंह नेगी और मेयर हेमलता नेगी के अलावा पूर्व ब्लॉक प्रमुख गीता नेगी जी और तमाम संगठन के लोग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हम तो काफ़ी देर में आए, यानी सबसे आखिर में आए और कार्यक्रम लगभग समाप्ति पर है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और चूँकि आने वाले समय में अभी मेयर के चुनाव कोटद्वार में प्रस्तावित हैं, वैसे तो इनको नवंबर में होना चाहिए, लेकिन 2024 का भी चुनाव है, तो सब तरह की चुनावी तैयारियाँ चल रही कोटद्वार में। तो कोटद्वार में जिला सैनिक प्रकोष्ठ की जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की है मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी पूर्व काबीना मंत्री, हेमलता नेगी मेयर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गीता नेगी और अध्यक्ष जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के हैं बलबीर सिंह रावत के स्वागत में ये कार्यक्रम रखा गया। काफ़ी सारे लोग इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी के लिए मौजूद थे। तो वैसे तो कार्यक्रम में सामान्य तौर पर हमेशा जैसे होता ही है, सरकार की आलोचना की गई, महंगे दामों को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, कोटद्वार की उपेक्षा को लेकर यहाँ पे बहुत कुछ कहा गया। और पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने इस सभा को संबोधित किया और वो सबसे आखिर में बोले। तो उसके बाद जो अध्यक्ष के तौर पे हैं यहाँ पे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के बलबीर सिंह रावत, उन्होंने भी संबोधित किया। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी भी अब चुनाव की तैयारी में लग गई है, इलेक्शन मोड में आ गई हैं सारी पार्टियां और 2024 का महत्वपूर्ण चुनाव सर पर है, तो उसके लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं पार्टी के नेता अपनी पार्टी के लिए। तो कार्यक्रम तो कुल मिला के ये कोटद्वार के
एक वेडिंग पॉइंट में रखा गया था और इसमें हालांकि पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का ही ये कार्यक्रम था, लेकिन बहुत सारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग यहाँ पे मौजूद थे जो लगभग हमेशा ही संगठन के कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में मौजूद रहते हैं। तो आज हम सोच रहे थे कुछ अच्छा गाना बजाना दिखाएंगे आपको संडे को, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में ही हमें गाना भी सुनने को मिल गया और बहुत अच्छा गाना गाया। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की समर्थक जानकी बुढ़ाकोटी हैं, एक महिला, और उन्होंने गुनगुनाया, गाया भी। तो कुल मिला के मनोरंजन भी हुआ। आगे आपको दिखाएंगे पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का संक्षिप्त संबोधन दिखाएंगे और जानकी जो बुढ़ाकोटी हैं, जो कांग्रेस पार्टी की समर्थक हैं, उन्होंने एक गढ़वाली गाना भी गाया। तो चलिए फिर आज तो खबर शाम तक मैं आपको दिखा रहे कोटद्वार में चल रहा कार्यक्रम। 3 खबरें हमने आपको। सिलेंडर आज 1200 का हो गया, किससे वसूल किया जा रहा है? आपके परिवार जो आपको देंगे भी वो 30-30 हज़ार वो फिर वसूल कर लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि दूरगामी निर्णय लेने के लिए और दूरदृष्टि को रखते हुए अपने समाज के प्रति उदासीनता का भाव दूर करिए और इसको सजग करते हुए इन तमाम जो जीर्ण शीर्ण हो रहे लोग हैं हमारे, उनकी सेवा के लिए आप अपने कर्तव्य का पालन जो पहले आपने किया उसको पुनः इसको स्थापित करके दिखाइए। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और परिवर्तन होगा तो उसका सब कुछ फर्क पड़ेगा। आज राजस्थान में कह दिया हम तो 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, इसका मतलब क्षमता है। ये शब्दों के साथ अपनी बातों को यहाँ पे विराम देते हुए यूपी बटे जोगी बुला, यूपी बटे जोगी बुला, उड़दर भड़काई, यूपी बटे जोगी बुला। ये सत्य घटना है। मैंने सुना कोई बीजेपी वाले कह रहे थे मानव ज्ञान में भड़का है, वो लोग मुसलमानों का शहर बना रहे हैं तो यूपी बटे जोगी। नहीं तो पहले मेरे लिए बधाई आ गई थी 15-20 नेगी जी जीत रहे। यूपी बटे जोगी बुला, उड़दर भड़काई, यूपी बटे जोगी बुला, उड़दर भड़काई। नेगी जी का दगड़ा रहना, नेगी जी का दगड़ा रहना, बदरी नारायणा ढिंडोरी गोरान में तेरा दोनों का रहना। और क्यों रहता है इसका भी सवाल है मेरे पास। ये देख तेरा दूर बटे देख दूरबीन लगे, तेरा दूर बटे देख दूरबीन लगे कि भीतर पैर का नाचन, भीतर पैर का नाचन, बीजेपी वाला ढिंडोरी घोरान लगे तेरा दोनों का सेना। ढिंडोरी जिताई नेगी जी हारन लोग, ढिंडोरी जिताई। कै मुखन जान भूली, कै मुखन जान भूली, नेगी जी का द्वारा, कै मुखन जान भूली, नेगी जी का द्वारा। और वास्तव में सत्य घटना है। हम जिताएंगे दूसरों को नेगी जी के क्यों चाहें, लेकिन हम भाग्यशाली हैं जो ऐसा नेता हमें मिला। मेरी चौड़ी छाती है, मैं सड़क पे चलती हूँ तो मेरी चौड़ी छाती होती है कि हम भाग्यशाली हैं। कोटद्वार के ऐसे नेता हैं, ऐसा नेता है कि देखो हमारे चाची थे वो यही है वो दूसरी पार्टी में नहीं गए और कभी किसी देश में तरक्की में नहीं करते। मुखन जान, अब एक लाइन है, मुखन जान भूली नेगी का द्वारा, ढिंडोरी घोरान लगे तेरा दोनों का सेना। उड़दर बनाई सुख। अभी कह रहे थे मैं सारी जगह घूमा कोटद्वार, नेगी जिन परिवार समझ उड़दर बनाई, सुख दुख मानेगी जी, सुख दुख मानेगी जी, घर घर गाई, सुख दुख मानेगी जी, घर घर गाई। और नेगी जी के साथ लोग नेगी जी के दगड़े रहने सिद्ध बली बाबा ढिंडोरी गोरान देहरादून का सेना, ढिंडोरी गोरान लगे देहरादून का सेना। अभी मैं 5 सेकंड मुझे पता है, मैं अभी कैंटीन में गई अपनी, मेरे पति एसएसबी में तो वो कहने लगे बहन जी ये तो दलीप राव का जो फ्रीज में नाम लिख रहा है बीजेपी को वोट देना, मोदी तो क्या कर रहा है। मैंने कहा हाँ भाई साहब आपने बहुत अच्छा बोला, मोदी तो बहुत कुछ कर रहा है।
मीटिंग में आई, मैंने कहा किसकी वजह से? कांग्रेस की वजह से इंदिरा गांधी ने SSB बनाई। मैंने कहा मेरे साथ नहीं जीत सकते आप, अपनी पोल की बंद करो, सामान दो, मैं जा रही हूँ। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।